हुआ ये था कि महाराज जी निकले थे यहाँ से 1:30 बजे। 2 बजे वो बरसाना में थे। 2:30 बजे नंदगांव पहुँचे वो। नंदगांव से सीधे वो कोसी पहुँचे। जब कोसी वो पहुँचे हैं तो 3 बज के हम छाता में, हमारी जो टीम है, बरसाना की टीम अलग है, नंदगांव की टीम अलग है, कोसी की टीम अलग है, छाता की टीम अलग है, चौमा, छठीगरा, अकबरपुर, आप जितना जाओगे चारों तरफ हमारी टीमें अलग अलग हैं। तो हम छाता में रहते हैं तो छाता देखते हैं हम। तो रात को महाराज जी से 3:51 पर बात हुई थी। महाराज जी बोले कि एक कैंट्रा गाड़ी है जिसमें गाय, और वो छाता की तरफ आ रही है कोसी से। जब गाड़ी की इंफॉर्मेशन हमको मिली, हम गाड़ी लेके जैसे ही कोतवाली की तरफ चले हैं तो 8 मिनट बाद, यानी कि 1:51 पे कॉल से बात हुई है और 3:59 पे 3:51 पे बात हुई है महाराज जी से, और 3:59 पे थर्ड इंसान के थ्रू फोन आता है कि महाराज जी का एक्सीडेंट हो गया। 3:59 पे फोन आया। 4:04 पे मैं महाराज जी के पास पहुंचा हूं तो ऑन द स्पॉट महाराज जी का शरीर पार्थिव बन चुका था। वहां पे जाके जो देखा, जो बताया गया प्रशासन ने, वो प्रशासन ने गलत नहीं बोला, क्योंकि जो गौतस्करी की गाड़ी थी वो भाग चुकी थी। दूसरी गाड़ी को रुकवा के महाराज जी चेक कर रहे थे। पीछे से आगे ट्रक ने टक्कर मारी, और ऐसी टक्कर नहीं मारी कि सिर्फ टक्कर ही मारी हो, उनका इरादा था पूरा मारने का महाराज जी को। क्योंकि जितने भी मेवात के या हमारे जिले में जितने भी मोमडन हैं, उनका महाराज जी के लिए चेहरा ही काफी था। क्यों कि वो गौतस्करों के काल माना जाते थे। उनके सामने एक बार जो गौतस्कर आ गया वो बचा नहीं। इसीलिए मिली भगत से उन्होंने महाराज जी को मारा है। प्रशासन ये कह रहा है कि एक्सीडेंट है, वो मिली हुई साजिश है, साजिश के तहत की हुई हत्या है। एक्सीडेंट तो उसको दिया जा रहा है। क्यों एक्सीडेंट हम उसको जब मानते कि उस गाड़ी से निकलने वाला कोई हिंदू होता, कोई सिख होता, कोई ईसाई होता। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आगे वाली गाड़ी में भी कसाई है, पीछे वाली गाड़ी में भी कसाई है। हम कैसे मान लें कि ये साजिश नहीं है? हमें तो साजिश दिख रही है। अब प्रशासन कह रहा है कि भाई एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट जब हुआ और दिन प्रशासन महाराज जी के साथ रहता था। रात को महाराज जी ने कोसी प्रशासन से फोन करके कहा है कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, मुझे आप प्रोटेक्शन दो। तो प्रोटेक्शन के नाम पर कोई बच्चा नहीं आया थाने से, कोसी थाने से, कोसी कोतवाली से, कोसी किसी चौकी से एक बच्चा नहीं पहुंचा है। सिर्फ 3 पुलिस वाले जब पहुंचे जब वहां एक्सीडेंट हो चुका है। जो 2 लोगों को हमने पकड़ के खुद प्रशासन को दिया है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जिस गाड़ी से महाराज जी की डेथ हुई है, उस गाड़ी में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों पकड़े गए। आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों भाग गए, जिसको महाराज जी चेक कर रहे थे। देखिए, ये जो मथुरा में घटना हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। ये सरकार पुलिस से, प्रशासन से पॉलिटिकल काम लेती है। जब पॉलिटिकल काम पुलिस से लिया जाएगा तो पुलिस अपना काम कब करेगी? चुनाव हो, बाई इलेक्शन हो, या विपक्षी लोगों को धमकाना हो, विपक्षी लोगों को परेशान करना हो, तो पूरा पुलिस और प्रशासन उसमें लग जाता है। तो प्रशासन और पुलिस जो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, वो देख ही नहीं रहे। और उसी का परिणाम ये है कि मथुरा में इतनी बड़ी घटना हो गई, और आपके वाराणसी में इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक छात्र ने छात्र को, और वो लाइव वीडियो है मारने का, भाई कैंपस में दौड़ा रहे हैं बच्चे, लड़के लड़कियां दौड़ रहे हैं, और उस समय घटना घटी। इससे पहले गोरखपुर में हत्या हुई, उससे पहले प्रयागराज में हत्या हुई, लखनऊ में हत्या हुई, और बेटियों को असुरक्षित माहौल में यहाँ रहना पड़ रहा है, जान जा रही है उनकी। क्या नहीं घटनाएं घट रही हैं, और इन्हीं के आंकड़े देखें तो सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं हर चीज़ में। इनका जवाब क्या है इस बात का? ये कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर उर्फ फरसाबाबा, ये थाना कोसी क्षेत्र में इनके द्वारा एक गाड़ी रुकवाई गई थी आशंका के आधार पर। एक कंटेनर जो कि नागालैंड नंबर का था। कल रात्रि में काफी घना कोहरा था, तभी पीछे से आ रही एक राजस्थान नंबर की ट्रक के द्वारा इनको टक्कर मार दी गई, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई। जो ट्रक है वो भी क्षतिग्रस्त है, जो ट्रक चालक है वो चोटिल है। ट्रक चालक और परिचालक दोनों राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। जो चालक है वो अस्पताल में भर्ती है, और जो परिचालक है वो अभी पुलिस हिरासत में है।
हम लोग हर पहलू पर इसमें जांच कर रहे हैं। जो कंटेनर रोका गया था उसके अंदर के कंटेंट्स चेक किए गए तो उसमें सर्फ साबुन इत्यादि पाए गए, और जो ट्रक पीछे से आ रहा था वो उसमें तार लदे हुए थे। इस संबंध में थाना छाता क्षेत्र में एक जाम लगाया गया और कुछ पथराव की घटना भी हुई है। ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस घटना पे हम लोग हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ना ले। जिसको जो कहना है हम लोग सुनने के लिए और उस बात पर विचार और विवेचना करने के लिए तैयार हैं, और कानून कोई भी अपने हाथ में ना ले।